नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आज हम पाठ 17 चिट्ठी आई है पढ़ते हैं। चिट्ठी, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं चिट्ठी क्या होती है। पहले समय में जब फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तब उस समय एक चिट्ठी पोस्ट कार्ड होता था जिसके ऊपर एड्रेस लिखकर, जैसे तुम चित्र में देख रहे हो ना बच्चे, इसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड। इस पे देखो एक जगह एड्रेस की जगह बनी हुई है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड। इस पर देखो आप, पहले सबसे पहले लिखा हुआ है, अक्षर से साक्षर हो जाओ, जीवन में नव ज्योति जगाओ। इसका मतलब है कि सब पढ़ लिख जाएं और अपने जीवन को एक नई राह पर लेकर जाएं। और इसके साथ ही एक टिकट बनी हुई है, इसको टिकट बोलते हैं, जिस पर 50 और एक वो घर बना हुआ है, भारत, इंडिया, ये लिखा हुआ है। ये एक टिकट है, यानी मूल्य है वो 50 पैसे का है। और इसके ऊपर फिर देखो आप बच्चों, देख रहे हो अहमद अली। ये हमने जिसको खत भेजा है उसका नाम है अहमद अली, मकान नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, नई दिल्ली। और फिर नीचे पिन दिया हुआ है 110017। तो ये हमारा पता है, इस पते पर हमें अपना खत भेजना है। अब इस पर भी देखो लिखा हुआ है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। ये जो दोस्त है वो रहते हैं कहाँ पर, अगरतला। और इन्होंने कहाँ पर खत भेजा है, मालवीय नगर, नई दिल्ली। आओ, अब आपको पता लग गया ना कि खत क्या है। चिट्ठी, इसको चिट्ठी बोलते हैं, पोस्ट कार्ड बोलते हैं। यह एक शहर से हम दूसरे शहर में भेजते हैं, जिससे हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। ये पहले समय में ऐसे ही बातचीत हुआ करती थी। अब आइए हम पाठ पढ़ते हैं। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। बच्चों, हम तुम्हें बता दें कि ये चिट्ठी हम कैसे भेजते थे। ये चिट्ठी ही बता रही है कि मैं एक चिट्ठी हूँ, मुझे रीना ने लिखा अपने दोस्त, किसके लिए, अहमद के लिए। मुझे उसने पत्र पेटी, जगह जगह पे ना लेटर बॉक्स बने होते थे, उसमें उसके बाहर ताला लगा होता था, उसके अंदर वो चिट्ठी डाल देते थे। फिर पोस्ट ऑफिस से डाकिया आता था, जो डाकघर है ना, पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, वहां से डाकिया आता था। और वो उसमें वो ताला खोल के उसमें जो भी लोग पत्र डाल जाते थे उनको निकालते थे, और फिर वहां से लेकर वो थैले में डालकर और कहाँ ले जाते थे, डाकघर। वहां फिर क्या करते थे कि थैले में से निकाल के एक ठप्पा लगा देते थे कि मोहर, ये चिट्ठी अगरतला से कहाँ जा रही है, दिल्ली की ओर। फिर वहां से उसका सफर शुरू होता था। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। अब जैसे जगह जगह पे वो लगे होते थे लेटर बॉक्स जो होते थे, उसमें से जगह 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 जो होते थे वहां से वो सब चिट्ठियां निकालते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, वो डाकघर लेके जाते थे। डाकघर में क्या करते थे, अलग करते थे कि ये दिल्ली की चिट्ठियां अलग हैं,
अहमदाबाद की अलग हैं, पुणे की, बम्बई की, ऐसे हर शहर की चिट्ठियां अलग अलग करते थे। और फिर उन चिट्ठियों को जो थैले था, वो थैले में डालते थे कि ये सारी चिट्ठियां दिल्ली वाली हैं, उनको अलग, उनको अलग, ऐसे करके फिर डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। फिर क्या करते थे कि गाड़ियों के द्वारा, रेलगाड़ियों के द्वारा, बसों के द्वारा, जैसे उनको आसानी होती थी पहुंचाने में, वैसे ही पहुंचाते थे। रेलगाड़ी जो दिल्ली जा रही है उसमें वो रख देते थे, दिल्ली वाली चिट्ठियां जो बॉम्बे जा रही है, मुंबई जा रही है, उसमें रख देते थे, ऐसे रखी जाती थी। फिर 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वो चिट्ठी क्या कहती है, 5-6 दिन का, वहां से सफ़र कितने दिन का था, 5-6 दिन का लंबा सफ़र। तो वो जब गाड़ी वहां पहुंची तो फिर वहां पे छटाई हुई। दिल्ली में बहुत से जगह, जैसे मालवीय नगर है, कृष्णा नगर है, पंजाबी बाग है, ऐसे हर एक एरिए की चिट्ठी को उन्होंने अलग किया और फिर उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। इसके बाद डाकिया क्या करता है, वो वहां से लेता है मालवीय नगर, और उसको, जो उसके ऊपर पता था, क्या पता था, वो अहमद के घर का, तो वो उन्होंने उसको अहमद के घर पहुंचा दिया। हमारा पृष्ठ नंबर 111 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर जाते हैं। नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है, पर ये क्या है, सारे आगे पीछे हो गए हैं। क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों में नंबर डालो। अब इसमें आप नंबर डालोगे, इसमें आपको रीना कहाँ दिखाई दे रही है, रीना आपको पत्र लिखते हुए दिखाई दे रही है। तो नंबर 1 पर रीना, रीना आपको पत्र लिखते हुए दिख रही है, तो ये रीना आएगी 1 नंबर पर। फिर उसके बाद आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, रीना लेटर बॉक्स में पत्र डाल रही है। ये जो हमारा पहले नंबर पे है, इसके गोले में हम 2 नंबर अंकित करेंगे। उसके बाद बच्चों देखो क्या होगा, उसके बाद डाकिया उस लेटर बॉक्स को खोलकर उसमें से पत्र एकत्रित करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपको वो कौन से चित्र में दिखाई दे रहा है जिसमें से डाकिया पत्र निकाल रहा है, वो है हमारे 5वें खाने में। तो वो 5वें खाने में जो डाकिया पत्र निकाल रहा है, उस गोले में हम नंबर 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो डाकघर ले जाते हैं, वहां पे ठप्पा लगाते हुए एक व्यक्ति है, वो आएगा। जो दूसरे नंबर पे है वो हमारा आएगा 4 नंबर पे। उस गोले में आप क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद बच्चों ये पत्र कहाँ जा रहा है, दिल्ली। तो आपको दिल्ली वाला थैला है, उसके ऊपर दिल्ली लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसमें आएगा 5 नंबर। उसके बाद बच्चों क्या होगा, दिल्ली से पत्र कहाँ जा रहा है, दिल्ली पहुंचा तो वहां पे एक जगह पे सब पत्र रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एक महिला है जो कि वो सब पत्रों को अलग अलग खाने में लगा रही हैं, वो आएगा नंबर 6 पर। उसके बाद पत्र फिर वो क्या है कि वो पत्र वहां पे जो घर है वहां पहुंचा, मकान नंबर उस पे लिखा हुआ देखा था ना आपने, पोस्ट कार्ड पे उस पे मकान नंबर 15 लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो मकान नंबर 15 वाला देखो खाना, उसके गोले में आप नंबर 7 लिखो। उसके बाद अहमद ने उसमें से पत्र निकाला और उस पत्र को पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर 8। तो बच्चों हमारा ये पृष्ठ पूरा हुआ 112। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम जरूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी,
पर डालेंगे किसमें। अब बच्चों ये तुम्हारा काम है। तुम ने देखा कि रीना ने कैसे चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी का सारा आपको बताया कि कैसे उसने उसको लेटर बॉक्स में डाला, फिर वहां से डाकिये ने निकाला और फिर उसको ऑफिस में ले गए, फिर उसको दिल्ली वाले थैले में डाला, उसके बाद उसको रेलगाड़ी में रखा और फिर वहां से वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली से फिर उसको डाकखाने लाया गया। वहां से सब जगह की अलग अलग चिट्ठियां की और उसके बाद डाकिये ने फिर वहां से लेकर उनके घर में पहुंचाया। आपको ऐसे पूरा हमने बताया। अब आप बच्चों ने क्या करना है, आपने भी जो आपके मित्र हैं उनको एक पत्र लिखना है और फिर आप उस पत्र को क्या करोगे, आपको हम बता रहे हैं कि देखो अपनी कक्षा में भी आप क्या बना सकते हो, एक पत्र पेटी। वो आपको कैसे बनानी है, एक जूते का खाली डिब्बा लो, डिब्बे पर लाल रंग करो या लाल कागज चिपका दो। क्योंकि जो हमारे वो होते थे ना, क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स, वो लाल रंग के होते थे, तो इसीलिए आपको बोला है डिब्बे पर लाल रंग करो या लाल रंग का कागज चिपका दो। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से काटो ताकि इसके अंदर क्या जा सके, चिट्ठी। तो ऐसे बच्चों हमने क्या किया, एक पत्र पेटी को तैयार कर लिया। तो जब आपने पत्र पेटी तैयार कर ली तो सब बच्चों ने अपने अपने मित्र को पत्र लिखा और उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया बच्चों ने, अपनी अपनी चिट्ठियों का इंतजार किया। अब एक बच्चा डाकिया बन गया और उसने क्या किया, उस पत्र पेटी में से चिट्ठियां निकाली और सब बच्चों को बांटी। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर। अब ये तो बच्चे ही बताएंगे कि उनको अच्छा लगा ये करके। तो आप अपनी कक्षा में जब आप स्कूल में आएंगे तब आप ये कर सकते हैं। जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी वैसे ही तुम अपने घर पर रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियां भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियां लाओ और देखो देखो कितना अलग अलग प्रकार की चिट्ठियां होती हैं। ये आपको तो इस पाठ में ऊपर एक पोस्ट कार्ड दिखाया ना, ऐसे ही चिट्ठियां ना अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे जो एक नीले रंग का लिफाफा भी होता था, एक अंतर्देशीय पत्र जिसको बोलते थे वो अलग होता था। इसीलिए जो चिट्ठियां थी वो अलग अलग प्रकार की थी। तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया? चिट्ठियां जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे पोस्ट कार्ड है वो पीले रंग का होता था, जो लिफाफा है वो नीले रंग का होता था, और जो एक अंतर्देशीय पत्र होता था जो बाहर जाते थे वो अलग तरह के होते थे। किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं बच्चों? सभी जो भी पत्र होते थे इन पर टिकट लगे होते थे। आपको इस पोस्ट कार्ड में हमने दिखाया था ना 50 पैसे का, ऐसे ही 1 रुपए का होता था, 2 रुपए का होता था। ऐसी ही एक टिकट ऊपर लगी होती थी जिस पर लिखा होता था बच्चों डाक विभाग की टिकट, और उस पर जो पैसे रुपए अंकित होते थे और वो चिपके ही होते थे, अलग से नहीं लगाए जाते थे। क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? उनमें क्या क्या अंतर है? टिकट तरह तरह के होते हैं, उनका मूल्य और आकार, जो सभी टिकट एक जैसे नहीं होते हैं, टिकट अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई टिकट गोल होता है, कोई चौरस होता है। हाँ बच्चों, कुछ टिकट चिपकाने वाले भी होते थे जिनको कि गम या गोंद से चिपकाया जाता था और उन पर अलग अलग तरह के निशान भी बने होते थे। इसीलिए टिकट जो थे वो सब अलग अलग तरह के होते थे। क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? हाँ बच्चों, सब चिट्ठियां जब हम भेजते हैं तो उन पर
डाकखाना जब तक अपनी मोहर नहीं लगाता, अपना ठप्पा नहीं लगाता, तब तक वो चिट्ठी दूसरे शहर में नहीं जाती है। इसीलिए हमने ये ज़रूर देखा है कि जो ठप्पा है वो लगा होता था। कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आया तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियां देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। 110 पर चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। ऐसा नहीं होता कि बच्चों डाकघर में सिर्फ आदमी काम करेंगे, डाकघर में महिला भी काम करती हैं। हमारे यहाँ महिला और पुरुष को एक समान माना जाता है और सभी मिलकर काम करते हैं। हमारा पृष्ठ नंबर 113 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर जाएंगे। कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके नीचे चिपकाओ। बच्चों, अब ये तो तुम्हें ही कार्य करना है। जैसे आप डाकघर जो आपके नज़दीक है वहाँ पर वहाँ से डाक टिकट ले सकते हो और वहाँ पर इस खाने में आप चिपका सकते हैं। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुंची, क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम और पता। हम चिट्ठी जब पहुंचाते हैं तो हमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चिट्ठी पर क्या होता है, जिस व्यक्ति को हमने अपने दोस्त मित्र या रिश्तेदार को हम चिट्ठी भेज रहे हैं उसका नाम, उसके घर का पता, उस शहर का पता और वहाँ का पिन नंबर लिखना ज़रूरी होता है, जिससे वह चिट्ठी हमारे मित्र दोस्त रिश्तेदार को आसानी से मिल जाए। हमारा पृष्ठ नंबर 114 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर जाते हैं। इस पृष्ठ पर बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको? फिर से पोस्ट कार्ड जो कि खाली है, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर आपको लिखना है। अब इसमें हम बच्चों सबसे पहले आप देख रहे हो इसमें डाक टिकट लगा हुआ है और इसमें जगह बनी हुई। इसमें सबसे पहले आप नाम लिखें जहाँ पे आपने चिट्ठी भेजनी है, नाम, फिर उसके बाद पता, मकान नंबर और उसके बाद शहर का नाम और पिन जितने खाने उतने 6 नंबर का पिन कोड होता है। जैसे 110005 ऐसे पिन कोड होते हैं, वो लिखना ज़रूरी होता है, जिससे आसानी से चिट्ठी मिल जाती है। रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियां नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठी कैसे पहुंचती थी? देखो बच्चों, जब रेलगाड़ी तो बहुत बाद में आई है, उससे पहले क्या होता था कि चिट्ठियां कैसे जाती थी? तुमने कई बार पिक्चर में, फिल्म में देखा होगा, टीवी में, कि चिट्ठियां हैं जो वो पक्षियों की मदद से जाती थी। जैसे कबूतर के पैर में बांध देते थे चिट्ठी लिखकर और कबूतर को उस दिशा में उड़ा देते थे, तो वो कबूतर वहां पर जाकर वो चिट्ठी दे देता था। या जो राजा लोग थे वो क्या करते थे, अपने किसी भी सेवक को चिट्ठी लिखकर दे देते थे। या जो बड़े लोग थे वो किसी आदमी के हाथ में चिट्ठी देते थे, वो जो कि दूसरे शहर में जाकर चिट्ठी पहुंचा देता था। तो इस तरह से चिट्ठियां एक शहर से दूसरे शहर पहुंचती थी जब रेलगाड़ियां नहीं थी। डाकघर की सैर। अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहां जाकर देखो कि चिट्ठियां कैसे आती जाती हैं। अब बच्चों, आप आपके घर के पास आप पूछना कि अगर डाकघर है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि चिट्ठियां हैं या मतलब चिट्ठियां किस तरह की होती हैं, कैसे वहाँ काम होता है, ये आप देख सकते हो। वहाँ क्या क्या चीजें होती हैं। जब आप डाकघर जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर क्या क्या सामान होता है, उनकी क्या कीमत है। रीना ने जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया है, क्या तुम उससे भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो?
क्योंकि कुछ जो अलग अलग तरह की चिट्ठियाँ होती जो भारत में भेजनी है वो अलग तरह की होती थी, जो भारत से बाहर की चिट्ठियाँ होती हैं वो अलग तरह की होती थी। उनको अंतर्देशीय पत्र भी बोलते थे। डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं? डाकघर में हम अपने पैसे भी जमा करवा सकते हैं, वहाँ पर हम अपनी जीवन पॉलिसी भी ले सकते हैं। डाकघर में बहुत अन्य चिट्ठियों के अलावा भी अन्य काम होते हैं। पुराने जमाने में चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी? बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें, पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की जरूरत पड़ सकती है। आपको मैंने बताया ना पुराने जमाने में कैसे चिट्ठियां पहुंचती थी, या तो कबूतर लेके जाते थे या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में चिट्ठियां जाती। आपको जैसे पता नहीं लिखना आता तो अपने घर में बड़े से आप पूछ सकते हो कि कैसे इस पर पता लिख सकते हैं। पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। अब देखो पुरानी बातें हैं बच्चों, जो कि बहुत, अब तुम्हारे मम्मी पापा जैसे तुम्हारे घर में दादा दादी नाना नानी ऐसे हैं तो वो ही तुम्हें अपने समय की बातें बता सकते हैं कि उस समय में क्या क्या होता था। चिट्ठियां या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से वो कैसे बात करते थे, यह आपको वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हमारा पृष्ठ नंबर 115 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। जानती हूँ आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफर के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। इसमें आप दो सहेलियों को आपस में बात करते हुए, दो सहेलियों या लड़कियों को आप बात करते हुए देख रहे हो। इसमें एक दूसरी को कह रही है कि आज हमने अपनी कक्षा में क्या सीखा है, चिट्ठी का सफर। तो मैं भी आज की खत कैसे लिखते हैं ये उसने सीखा है, अपनी आपा को वो बता रही है कि, और वो कह रही है कि मैं भी एक पत्र अपनी नानी को लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ, उन्हें फोन करने चलना है तो चलो। दूसरी क्या कहती है कि तुम चिट्ठी लिखो, मैं तो फोन कर रही हूँ। अब क्या है आपको बच्चों, इसमें हम फोन के बारे में बताएंगे। ये क्या रजिया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि रजिया ने तो चिट्ठी लिखना सीखा था, पर आपा वो रजिया और आपा आपस में क्या बातें कर रही थी, चिट्ठी लिखने की। चिट्ठी उसने स्कूल में चिट्ठी लिखना सीखा था और वो उसको फोन के लिए कह रही थी। तो अब रजिया और आपा निकल पड़ी फोन करने गांव की एक दुकान पर। पहले सब घरों में फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो क्या होता था कि फ़ोन के बूथ बने होते थे जहाँ पर आकर आप फ़ोन कर सकते हैं। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बात की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। तो बच्चों इसमें क्या था कि वो जब फ़ोन करने जाते थे बूथ पर, तो वहाँ पर क्या होता था कि जितनी देर आपने बात की है उतनी देर के पैसे आते थे लिखे हुए, उतने ही पैसे आपको उस फोन बूथ वाले को देने होते थे और अपने घर आना होता था। तुमने फोन कहाँ कहाँ देखा है? अब बच्चों बताओ, तुमने फोन कहाँ कहाँ देखा है? हमने फोन टेलीफोन बूथ पर, स्कूल में देखा होगा आपने, उसके बाद आपने अपने घर भी देखा होगा, और कहाँ देखा होगा? अस्पताल में, और ऑफिस, जैसे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, सब ऑफिस में फ़ोन होते हैं। तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो? बच्चों बताओ, तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो? अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हैं, और ज़रूरी कोई सहायता चाहिए हो तो किसी ऑफिस वगैरह में भी आप लोग फ़ोन कर सकते हो। तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या अच्छा लगता है? बच्चों बताओ, हमें तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना? मुझे तो फ़ोन करना पसंद है, क्योंकि क्या होता है कि फ़ोन से हम जल्दी ही बात कर लेते हैं।
जैसे कोई भी अगर हमें ज़रूरी सूचना देनी है तो फ़ोन पर हम जल्दी देंगे, अगर हम पत्र लिखते हैं तो उसमें टाइम लगता है। जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। अब क्या है बच्चों, बताओ कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो दिन पर दिन चलती बढ़ती जा रही है। जैसे पहले क्या था कि पहले हम चिट्ठियों से बात करते थे, उसके बाद टेलीफोन आए जो कि जिसमें एक तार लगी होती थी, जो टेलीफोन वहीं पे रख कर हम उसको इधर उधर लेकर घूम नहीं सकते थे, जहाँ पर रखा हुआ है वहीं पर बैठकर आप बात करते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या आ गया, फ़ोन आ गए, फ़ोन के बाद टैब आ गए। ऐसे ही दिन पर दिन हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। हमारा पृष्ठ नंबर 116 पूरा हुआ। फ़ोन भी अलग अलग तरह के होते हैं, तुमने जो देखे हैं उनका चित्र बनाओ। बच्चों सब ने फ़ोन देखे होंगे, तो आपको इस जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको जितने भी तरह के आपने फ़ोन देखे हैं उनके आपको चित्र बनाने हैं। इन टेलीफोन से क्या क्या काम हो सकता है, जैसे हम फ़ोन से बहुत तरह के काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बातचीत ही होती है। जैसे अब घर में कोई बीमार है तो आप अस्पताल उसको नहीं लेके जा सकते, आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, मतलब आपके पास कोई भी साधन नहीं है जिससे आप तुरंत उसको अस्पताल ले जाए, तो आप अस्पताल फ़ोन करके उनको बुला सकते हैं, अपनी गाड़ी, उनकी अस्पताल की गाड़ी आएगी, आपके बीमार व्यक्ति को ले जाएगी। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे अचानक कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले को हम फ़ोन करेंगे, वो आके आग को बुझा देंगे। इस तरह से बहुत से काम हम फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं। अपना फ़ोन बनाओ बच्चों। अब आपने हमने पहले आपको चिट्ठियाँ कैसे लिखते हैं, लेटर बॉक्स बनाना सिखाया। अब आप ये देखो कि आपको हम क्या सिखा रहे हैं, फ़ोन बनाना। तो बच्चों इसको आप बड़े ध्यान से सुनना और फिर इसको बनाने की कोशिश करना। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 माचिस की खाली डिब्बियाँ और आइसक्रीम का कप और धागा। आपको ये सामान चाहिए बनाने के लिए। तो दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करो, एक डिब्बी के छेद में से धागा निकालकर गांठ बांध दो, धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के छेद में से निकालकर गांठ बांधो। बन गया तुम्हारा अपना फ़ोन। अपने एक दोस्त को फ़ोन का एक सिरा कान पर लगाने को बोलो और दूसरा तुम अपने मुंह पर रखो। ध्यान रहे कि धागा खिंचा रहे, कहीं छुए ना। शुरू करो अपनी बातें। तो देखो बच्चों कितना आसान है फ़ोन बनाना। ऐसे आप अपने घर में फ़ोन बना सकते हो और बातें कर सकते हो जब आपके पास समय हो। तुम अपने लिए एक फ़ोन डिज़ाइन करो, इसकी खास बातें बताओ। हमने चिट्ठी भी लिखी, फ़ोन भी किया। बताओ कि चिट्ठी और फ़ोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी अलग। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब आपने देखो फ़ोन की बातें भी देख ली कि फ़ोन पे क्या क्या हो सकता है, और आपको हमने चिट्ठी के बारे में भी बताया। अब हम इनका अंतर बताएंगे। जैसे अब एक जैसी बात क्या है फ़ोन और चिट्ठी की। नंबर 1, दोनों संदेश पहुंचाते हैं। पत्र का भी काम क्या है, संदेश पहुंचाना, और हम फ़ोन करके भी अपने ज़रूरी संदेश अपने मित्र को, रिश्तेदार को पहुंचा सकते हैं। और दूसरी एक जैसी बात क्या है, दोनों दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग अब बात कौन सी है, नंबर 1, फ़ोन पर हम अपने मित्र रिश्तेदार की आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन पत्र में हम क्या है, आवाज़ को नहीं सुन सकते। चिट्ठी जो है, पत्र है, हमारा पहुंचने में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, जबकि फ़ोन पर हम उसी पल बात कर लेते हैं। कोई भी हमें सूचना देनी है, हम फ़ोन मिलाएंगे, उसी वक्त बात पहुंच जाएगी। लेकिन पत्र को पहुंचने में 3 दिन भी लग जाते हैं, 4 दिन भी लग जाते हैं। इसीलिए ये हमने आपको दोनों चीज़ों का अंतर भी बताया। आपको समझ आया होगा, आशा करते हैं।
यदि डाकघर ना हो तो संदेश पहुंचाने के कौन कौन से तरीके हैं। ये आपको हमने बताया था कि अगर हमारे डाकघर नहीं होते थे तो हम कबूतर के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष को भेजकर हम अपना संदेश दूसरे के यहाँ पहुंचा सकते थे। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत चित्र व्यक्त करने दे। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। देखो बच्चों, ये तो हमारा था कि हम इसमें हमने आपको सिर्फ ये बताया कि पत्र द्वारा, फोन द्वारा आप अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम जैसे फेसबुक, इसमें बताया गया मोबाइल फ़ोन आजकल आ गए हैं, तो मोबाइल फ़ोन में भी हमारे बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपने जो मैसेज हैं वो दूसरे को बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा अपने मित्र रिश्तेदार से किस तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आपको चिट्ठी का, पत्र का और क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में सारी सूचना हमने बता दी कि कैसे हम एक दूसरे से बातें और एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, दूसरे शहरों में भी रहते हुए। तो हमारा ये जो पाठ था, चिट्ठी आई है, पूरा हुआ। अगर आपको किसी भी तरह से कुछ समझ ना आया हो तो हमें बताएं। बच्चों, आप अच्छे से इसको समझना, देखना। चित्रों के द्वारा आपको हर बात को अच्छे से समझाया गया है। बच्चों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारा